हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रंजीत। आज जिस टॉपिक में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है कि नॉलेज कैसे गैदर की जा सकती है। बहुत सारे असातिज़ा, ट्रेनर्स, स्टूडेंट्स और बहुत सारे वो लोग जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो उनको मैं 5 मेथड्स बताऊंगा कि वो अपना इल्म कैसे गैदर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है प्रैक्टिकल नॉलेज। बहुत सारे लोग ये समझते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज का मकसद ये है कि मैं किसी भी एक फील्ड को पकड़ लूँ और सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज से सीख लूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा एफएमसीजी के अंदर काम कर रहा है तो वो एफएमसीजी के अंदर स्टोर्स में जाकर कस्टमर इंटरसेप्शन को देखकर या फिर स्टोर मैनेजमेंट के साथ रहकर कि प्रोडक्ट कैसे सेल की जाती है, प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट क्या होती है, सप्लायर्स कैसे बिहेव करते हैं, उनकी प्राइसिंग कैसे मोड चेंज होते हैं, इन सब चीज़ों को समझने के बाद मैं अपने आप को ऑपरेशनल स्ट्रॉन्ग कर देता हूं तो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज सीख सकता हूं। एक और इंडस्ट्री की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ एक बंदा काम कर रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा, जिसको आप कंपाउंडर भी कहते हैं और क्विक डॉक्टर्स भी कहते हैं। वो क्या करता है, किसी एक डॉक्टर के साथ लग जाता है। वो जैसे ही डॉक्टर ट्रीट करता है वैसे ही वो डॉक्टर को फॉलो करके अपनी एक छोटी मोटी क्लिनिक बना लेता है। वो कहता है कि मैंने प्रैक्टिकली बहुत सीखा है और अब मैं अपनी क्लिनिक चलाने के काबिल हूँ। बिल्कुल इसी चीज़ को प्रैक्टिकल नॉलेज कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको एक सर्टेन लेवल तक आगे पहुंचा सकती है, लेकिन आपको पर्टिकुलर किसी जगह पे, जिस मकाम पे आप जाना चाहते हैं, वहां नहीं पहुंचा सकती अगर आप इसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज को ऐड ना करें। उस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही फोकस करेंगे तो मैं नहीं समझता कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस आपको पायलट बनाएगी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। फोर्थ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप कितने भी अच्छे टीचर क्यों ना बन जाएं, बहुत अच्छा क्यों ना पढ़ाएं, लेकिन आप कभी भी जो रिसर्च है या रिसर्च मैथडोलॉजी है वो पीएचडी की तरह पब्लिश नहीं करा सकेंगे अगर आप आगे नहीं पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज गैदर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका एक अपना लेवल एंड स्टेज होना चाहिए, वो हम अब बात करेंगे। दूसरा मेथड जो है वो जो इल्म हासिल करने का है, सीखने का है, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको वे फॉरवर्ड बताती है, वो आपको बताता है कि रोड मैप क्या होना चाहिए। अगर थ्योरेटिकल नॉलेज होगी और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी फिर भी आप फेलियर है। अगर आप यानी कि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, तो आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंचेंगे, आगे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपने थ्योरेटिकल नॉलेज को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड किया और आपने केसेस को और आपने थ्योरीज को, बुक्स को और जितने भी मैगजीन्स के अंदर आर्टिकल्स छपते हैं उनको, ब्लॉग्स को पढ़ा और उसी के थ्रू आपको एक वे फॉरवर्ड मिलेगा कि हाँ, अब कहां मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज जाके थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ इंटरसेक्ट होती है। उसके बाद आप अपना एक मकाम डिसाइड कर सकते हैं, डेस्टिनेशन डिसाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल वही मैं आपको दोबारा कोट करूंगा कि अगर आप कंपाउंडर हैं तो कभी सर्जन नहीं बन सकते। अगर आप एक डॉक्टर के साथ 20 साल लगाते हैं तो कभी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। इससे बेहतर ये नहीं है कि 5 साल एमबीबीएस का कोर्स किया जाए, 6 साल के अंदर हाउस जॉब की जाए और 4 साल आप एफसीपीएस पार्ट 1 पार्ट 2 के टाइम दौरान वक्त गुजारें और उसी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिकल को भी नॉलेज को भी कंप्लीट करें, तो मैं समझता हूं कि बेहतर सर्जन बन सकते हैं। अगर आप 20 साल प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में लगाएंगे तो कल भी आप ओटी टेक्नीशियन थे या फिर नर्स थे या फिर कंपाउंडर रह गए। तो इसी एग्जाम्पल को मजीद इसमें कोट करना चाहूंगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक नॉर्मल अकाउंटेंट है। नॉर्मल अकाउंटेंट अपने जिंदगी के 30 साल लगा सकता है, लेकिन वो कभी भी कंपनी का सीएफओ या फिर आप कह सकते हैं टैक्स एनालिस्ट, इस तरह का वो बंदा नहीं बन सकता। अगर बन भी गया लेकिन उसकी वर्थ चार्टर्ड अकाउंटेंट जितनी नहीं होती, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला बंदा मॉड्यूल ए बी सी डी, पुराने मेथड की बात कर रहा हूं, वो करके उसके बाद आर्टिकलशिप में जाता है, मॉडल ई करता है, मॉडल एफ करता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ वो थ्योरेटिकल भी लर्न करता है, बिकॉज जब कॉम्बिनेशन इन दोनों का होगा तो मैं समझूंगा कि आपकी नॉलेज एक परफेक्ट लेवल की होगी। द थर्ड वे टू गैदर द नॉलेज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अ केस स्टडी नॉलेज। केस स्टडी नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, बहुत सारी किताबों के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल कि आपकी लाइफ के अंदर
बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क बनाते होंगे कि आगे 5 सालों में 10-15 सालों में मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन जैसा बनना है, या इस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के को लेकर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क बना सकता हूं। या आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और स्टूडेंट बनना चाहते हैं, किसी न किसी को बेंचमार्क करते हैं। तो केस स्टडी इसलिए जरूरी है क्योंकि केस स्टडी के अंदर स्पेसिफिक रीजंस होते हैं कि why this organization or this person is successful and why this person or organization is successful। उसके वेरिएंट्स होते हैं, उसके अंदर फैक्टर्स होते हैं, वो आपको कंप्लीटली पता चल जाते हैं कि अब मुझे किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और why organization do fail, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी जगहों पे क्यों नाकाम हो जाती है। जरूरी नहीं कि उसका HR डिपार्टमेंट खराब था, उसके सेल्स में भी इशू आ सकता है, उसका प्रोडक्ट में भी इशू आ सकता है। तो केस स्टडी के अंदर आपको पर्टिकुलर चीजें पता चलती हैं क्यों ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई थी, प्रोडक्ट की वजह से या प्राइसिंग की वजह से, लीडरशिप की वजह से, या फिर अदर फैक्टर की वजह से। तो केस स्टडी नॉलेज always giving you the specific reason to understand regarding the organization of some persons। Fourth factor which is the most powerful factor, जो आपको अभी इस मतलब यानी कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं उस लेवल पे थोड़ा कम समझ आएगा, बैचलर्स कर रहे हैं तो उस लेवल पे कम समझ आएगा, जब मास्टर्स के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो उस वक्त ये चौथा लेवल डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च मैथडोलॉजी, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपकी एक्सपेरिमेंट स्किल्स, आप ऑब्जर्वेशन को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करते हो, आपकी परसेप्शन क्या है, किस इंटेंशन से किस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप थ्योरेटिकल मॉडल को आप उसको लॉ कैसे बना देते हो, थ्योरेटिकल मॉडल को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने में आप कितनी एफर्ट लगा सकते हो, तो वो क्या बन जाता है आपका एक एम्पेरिकल नॉलेज का एक टाइप बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक रिसर्च एनालिस्ट है, वो अपनी रिसर्चेस करता है, वो 40-50 लोगों पे रिसर्च करके एक अपना ओपिनियन दे देता है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा 40-50 लोगों पे की भी रिसर्च वो परफेक्ट हो जाए, लेकिन 40-50 लोगों की रिसर्च जो है एक मॉडल बना देती है कि मैंने इन 50 लोगों पे रिसर्च की, इनका बिहेवियर ये था। इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का बिहेवियर विद द अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग द नॉलेज आपके कॉन्सेप्ट्स को मजीद बेहतर कर देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द फिफ्थ वे to gather the knowledge is called education psychology। education psychology वही है जो मैंने आपको शुरू में 2 कॉन्सेप्ट बताए, the merger of practical knowledge and theoretical knowledge। तो आप अगर मुझसे सवाल करते हैं सर पहले कौन सा सीखना चाहिए, प्रैक्टिकल या theoretical, तो मैं आपको कहूंगा पहले theoretical knowledge को सीखो और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल सीखो, या theoretical knowledge को पहले खत्म करो उसके बाद आप प्रैक्टिकल नॉलेज को हासिल करो। अगर दोनों को साथ लेकर चलेंगे, दोनों को मतलब अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, तो मैं समझता हूं आप एक बेहतर एम्प्लॉय बन सकते हैं, बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बेहतर रिसर्चर बन सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप वाकई एक अच्छा बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, हाँ आप ऐसा नहीं कहेगा लियोनेल मेसी, रोनाल्डो या फिर विराट कोहली तो पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छे स्टार्स बन गए, लेकिन यकीन मानिए किसी भी चीज को अगर आप सीखना चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या फिर आपका कोई बिजनेस हो, अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको चीज को अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि आपको वक्त बहुत कम लगेगा तरक्की हासिल करने में। अगर आप कहते हैं कि वो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पढ़ाई नहीं, तरक्की याफ्ता बन गए, बिजनेसमैन बन गए, यकीन मानिए उनका रेशो 1% या 2% है। वी आर द कॉमन मैन, वी शुड लर्न फर्स्ट, वी शुड एजुकेट आवरसेल्व्स, देन गो इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, you will be the most successful, and the time period to attain the level of success will be a shorter but accurate and exact। Thank you very much। उम्मीद करता हूँ ये 5 मेथड्स आपको बहुत पसंद आएंगे। ये 5 मेथड अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो मैं समझता हूँ you will learn more and more things। Thank you।